हमारे जीवन में सताव आता है, हमें कैसे करना चाहिए? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो रवैया रखा था, वैसे रवैया हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तो सवाल आता है जो मेरे जीवन में, जैसे मैंने बोला कि परिस्थिति हमारा अलग हो सकता है, लेकिन कसौटी एक सा है। सो जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि ये सताव के द्वारा, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10वीं आयत पढ़ते, उसके अनुसार मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से लोग जब हमारे विषय में बुरी बातें कहते हैं, हमें सताते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट करते हैं, साथ में हमारे जीवन में आनंद लाते हैं। सो जब हमारे जीवन में सताव आते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? इसे आनंद की बात समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा परेशानी क्यों नहीं है, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम आजू बाजू के सारे लोगों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 के अनुसार जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो इसे आनंद की बात समझना है और उछल कूद कर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। वचन में वही लिखा है। सो हमारा रवैया ये होना चाहिए। दूसरी रवैया, नजरिया कष्ट का प्रति क्या होना चाहिए? मसीह यीशु और प्रेरितों का आदर्श का अनुसरण करने का मौका है। जब हमारे जीवन में सताव आते हैं, प्रेरितों का काम 9 का 16 और इब्रानी का पत्री 5 का 8 के अनुसार जो कुछ भी कष्ट से होकर वे गुजरे हैं, उसका अनुसरण करने का एक मौका में मिल जाता है। ये नजरिया हमें रखना है। अगर ये कष्ट नहीं आते तो हमारे अंदर के अच्छे गुण प्रकट नहीं होता है। सो कष्ट आते वक्त इस बात को समझना चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलने का, आदर्श को हमारे जीवन में लागू करने का मौका है। और ये कष्ट इसलिए आते हैं कि यीशु के कष्टों के साथ या कष्ट पर हम सहभागी हो जाए। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में जब पहला पत्रोस 4 का 1 पढ़ते हैं और फिलिप्पियों का पत्र 3 का 10 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कष्टों के साथ सहभागी होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। और कष्ट नहीं है तो हम यीशु के कष्टों के सहभागी नहीं होते, है ना। प्रभु यीशु मसीह का मरण पुनरुत्थान के साथ सहभागी होने के लिए जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, वैसा ही जब हमारे जीवन में कष्ट आते, वो कष्ट प्रभु यीशु मसीह के कष्ट के साथ सहभागी होने के लिए होता है। सो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? दुखित रवैया नहीं होना चाहिए। चौथी बात, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, यीशु के नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु के राज्य के लिए, यीशु का धार्मिकता के लिए दुख उठाना, इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसे आनंद की बात समझना। जब 4 का 9 पढ़ते 19 पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 9 का 16 पढ़ते हैं और दूसरा तीमुथियुस का पत्री 1 का 8 पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीके का पत्री 1 का 5 पढ़ते हैं, वहां पर साफ बताया गया कि यीशु के नाम के लिए, यीशु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए और यीशु मसीह के धार्मिकता के लिए दुख उठाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए हमें बुलाया गया। पांचवी बात, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये बहुत ही जरूरी बात है। ये कष्ट, ये सताव जो है, हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले चलता है। इब्रानी का पत्री 2 का 10 हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने पिछले बार जो इब्रानी का पत्री सीखा था, वहां से मैंने सीखा था। इब्रानी का पत्री 2 का 10 में इस प्रकार लिखा है, हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले जाता है। सो पत्रोस कहते हैं, जब हम परेशानी से होकर सताव का सामना करते हैं, हमारे लिए आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। ना केवल वो आदर्श, जब कोई सताव से होकर गुजरता है, उसके ऊपर परमेश्वर का असीम अनुग्रह उतर कर आता है, क्योंकि वो प्रधान रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, और हमारा प्राणों को सुरक्षित रखता है। इसलिए मुझको और आपको, जो प्रभु यीशु मसीह का सम्मुख आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का साथ चलते हैं, इस मसीह जीवन में दुख और कष्ट आते हैं। यदि हम पहले शताब्दी के विश्वासी के तुलना में हमारे कष्ट को देखें तो कुछ भी नहीं है।
बिना कुछ गलत किए उन्हें घूसे मारे जाते थे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते थे। जहां गए उन्हें मिलते थे, उन्हें पकड़कर मारने का और मसीहत को खत्म करने का प्रयास किए जाते थे। लोग तितर बितर जरूर हुए, उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ गया है, तो भी कहते हैं कि हमारे लिए का आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पिता का आज्ञाकारी रहकर क्रूस के मृत्यु तक सह लिया, और परमेश्वर ने उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया, जिसके नाम से स्वर्ग में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले और अधोलोक में रहने वाले सबका घुटना टेके।